तो कोशिश यही थी कि परिवार वालों को किसी तरह से समझाया जाए कि शहादत, ये तो शहादत है, फांसी पर चढ़ना ये तो शहादत है, इस पर रोना कैसा, संभल जाइए, अभी तो आगे आगे और भी लड़ाइयाँ आपको लड़नी है। अपने दुख से ज़्यादा दूसरे के दुख को समझा, दूसरे के दर्द को समझा और उसे समझने की कोशिश की। आज के दिन को याद कर लीजिए आप लोग भी और हिस्सा बनिए हमारे इस कार्यक्रम का। फ़ोन कीजिए स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले इन नंबर्स पर। एक दर्शक निर्मला हमारे साथ जुड़ रही हैं हल्द्वानी से। क्या कहना चाहती हैं निर्मला आप? जी, मैं ऊंचा पुल से बोल रही हूँ, निर्मला भेसोड़ा। जी जी मैं निर्मला नेटवर्क 10 को धन्यवाद देना चाहती हूँ जी कि उन्होंने आज हमें शहीद दिवस की याद दिलाई। जी और मैं उन शहीदों के परिवार वालों को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। जी और इन शहीद दिवस पर उन शहीदों को जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, जी उनको पूरे परिवार की ओर से सलाम करती हूँ। जी निर्मला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स पर और हिस्सा बन सकते हैं इस कार्यक्रम का। श्रद्धांजलि दे सकते हैं उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक व्रत रखा था, बस भारत माँ को आज़ाद कराने का। आज आप लोगों ने भी व्रत रखा है, उन लोगों के व्रत को भी आज सलाम करते चलिए। उन्होंने भी भारत माँ के लिए व्रत रखा था, आपने भी आज दुर्गा माँ के लिए व्रत रखा है। राजेंद्र एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने देशवासियों की तरफ से, अपने पूरी मसूरी वासियों की तरफ से एक उनके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। लगातार दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स पर और हिस्सा बन सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम का, हमारी इस मुहिम का, जो हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं इन 3 आज़ादी के मतवालों को जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी भारत माँ के लिए। दिनेश इस समय हमारे साथ एक दर्शक बने हुए हैं देहरादून से। दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं अपने परिवार के साथ और अपने बेटे, मेरा बेटा है जी और उसके साथ पूरे जी को और सुखवीर और उनको सलाम करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका। पूरे परिवार के साथ आप सलाम करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी में ये संदेश ज़रूर जाना चाहिए कि इन शहीदों की शहादत के बगैर शायद आज हम जो तस्वीर भारत की देख रहे हैं, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, उस हवा में हम सांस नहीं ले सकते थे। इसी मुहिम के साथ नेटवर्क 10 अपनी लगातार ये मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। श्रद्धांजलि दे सकते हैं आप भी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले इन नंबर्स पर। आप हमें कॉल कीजिए और बताइए हमें कि कैसा महसूस करते हैं आप आज के दिन को लेकर। 23 मार्च, ये तारीख महज तारीख नहीं है, इतिहास के पन्नों में लिखे हुए वो सुनहरे अक्षर हैं, वो सुनहरी तारीख है जिसने इबारत लिखी है भारत की आज़ादी की। ये वो तारीख है जिसके बाद आज़ादी के आंदोलन की दिशा दशा बदली और ऊर्जा उत्पन्न हुई उस आंदोलन में इन शहीदों की शहादत के बाद। आज याद कर लीजिए उन शहीदों को भी कुछ पल के लिए। अविनाश एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। अविनाश, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई नवरात्रों की। और जी जी अविनाश, अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए तो हमें आसानी होगी आपसे बात करने में। जी सर, कर दिए। नमस्कार जी। जी जी अविनाश जी सर, पहले तो इन शहीदों को प्रणाम जिन्होंने हमारे देश के ऊपर अपनी जान मारी। जी और हमारी तहे दिल से इनके लिए परमात्मा जहाँ भी हो ये सदा खुश रहे, हमारी आत्मा में है वैसे तो ये। जी बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका हमें कॉल करने के लिए। आप अविनाश एक दर्शक थे हमारे साथ हरिद्वार से जो बता रहे थे कि किस तरीके से वो भी श्रद्धांजलि देते हैं। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स पर। एक और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमजद अंसारी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं सभी सही लोगों को सलाम अर्पित करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमजद
जी हमें कॉल करने के लिए। हमारे दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले इन नंबर्स पर हमें कॉल कीजिए। आज का दिन महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इस दिन ये तय किया गया कि भारत की तस्वीर आगे क्या होगी। इन 3 शहीदों की शहादत के बाद एक आंदोलन में नई ऊर्जा पैदा हुई और जिसके बाद भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन तीनों की शहादत ने। अपने भाई कुलवीर को उन्होंने एक और खत लिखा। क्या कुछ लिखा? 3 मार्च को, उसी महीने जिस महीने उन्हें फांसी होनी थी, उसी महीने उन्होंने कुछ दिनों पहले फांसी के उन्होंने एक पत्र लिखा है अपने भाई को। क्या कुछ लिखा होगा उस पत्र में, वो देख लेते हैं। ये कुलवीर सिंह, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुलाकात के वक्त खत के जवाब में कुछ लिखे जाने के लिए कहा। कुछ अल्फाज लिख दूं? बस देखो, मैंने किसी के लिए कुछ ना किया, तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं। आजकल बिल्कुल मुसीबत में छोड़ कर जा रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा, गुजारा कैसे करोगे, यही सब सोचकर कांप जाता हूँ। मगर भाई हौसला रखना, मुसीबत में भी कभी मत घबराना। इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ। अमेरिका जा सकते हो तो बहुत अच्छा होता, मगर अब तो ये भी नामुमकिन मालूम होता है। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत से पढ़ते जाना, अगर कोई काम सीख सको तो बेहतर होगा, मगर सब कुछ पिताजी की सलाह से करना। जहाँ तक हो सके मोहब्बत से सब लोग गुजारा करना। इसके सिवा क्या कहूँ। जानता हूँ कि आज तुम्हारे दिल के अंदर गम का समुद्र ठाटे मार रहा है। भाई तुम्हारी बात सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मगर क्या किया जाए। हौसला करना मेरे अजीज, मेरे बहुत बहुत प्यारे भाई। जिंदगी बड़ी सख्त है और दुनिया बड़ी बेमुरब्बत। सब लोग बड़े बेरहम हैं, सिर्फ मोहब्बत और हौसले से गुजारा हो सकेगा। कुलतार की तालीम की फिक्र भी तुम ही करना। बड़ी शर्म आती है और अफसोस कि सिवाय मैं कर भी क्या सकता हूँ। 7 वाला खत हिंदी में लिखा हुआ है। खत के की बहन को दे देना। अच्छा, नमस्कार अजीज भाई, अलविदा, रुखसत। तुम्हारा खैर, अंदीश भगत सिंह। तो देखा आपने कि शहादत से कुछ दिन पहले, फांसी लगने से कुछ दिन पहले जब एक व्यक्ति किसी को चिट्ठी लिखता है तो अपनी दर्द से ज़्यादा उसे दूसरों के दर्द की फिक्र है। उसे फिक्र इस बात की है कि कैसे चलेगा उनका जीवन, क्योंकि अब तो वो सफ़र करने वाले हैं। लेकिन समझ सकते हैं हम उन पलों को, उन क्षणों को, उन भावनाओं को जो भगत सिंह के दिल में रही होंगी दूसरों के लिए, क्योंकि यही वो भावना थी, यही वो चिंता थी जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी, इतना बड़ा कठोर व्रत रखा और इस व्रत को लेकर उन्हें शहादत, अपनी जान तक देनी पड़ी, शहीद हो गए वो। आखिरी खत उन्होंने क्या लिखा अपने परिवार के नाम, उसको भी देख लेते हैं।